नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो नारी शक्ति, समर्पण और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। वट सावित्री व्रत कथा। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। इसका उद्देश्य होता है अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ और परोपकारी थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। राजा अश्वपति ने संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया। वे प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में अर्पित करते रहे। ये कठिन तप 18 वर्षों तक चला। अंततः सावित्री देवी प्रकट हुईं और उन्होंने वरदान दिया, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जन्म से ही सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने सावित्री को स्वयं वर खोजने की अनुमति दी। वर की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद सावित्री तपोवन जा पहुंची। वहां साल्व देश के निष्कासित राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने तुरंत उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। नारद जी ने राजा अश्वपति को चेताया, हे राजन, सत्यवान सद्गुणों से भरपूर हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे अल्पायु हैं। 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए और सावित्री से आग्रह किया कि वह किसी अन्य वर का चयन करे। पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्याएं एक ही बार वरण करती हैं। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा को अंततः सहमति देनी पड़ी और सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा तत्पर होकर करने लगी। उन्हें यह भी ज्ञात था कि सत्यवान की मृत्यु कब होगी। उस दिन के आते ही सावित्री ने 3 दिन पूर्व से उपवास प्रारंभ कर दिया। निर्धारित दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जंगल गए, साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। वे सत्यवान के प्राण लेने आए थे। सावित्री ने विनती की। यमराज ने उन्हें समझाया, यह काल का नियम है। परंतु सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि मेरे अंधे सास ससुर को दृष्टि मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और बोले, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रहीं। तब यमराज ने सावित्री से दूसरा वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने दूसरे वरदान के रूप में मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें फिर मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। सावित्री फिर भी नहीं रुकी। वह यमराज के पीछे चलती रही। तब यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यमराज नतमस्तक हो गए। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो।
तुम्हारी पतिपरायणता का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी पतिपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यह कहकर उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री जब वट वृक्ष के नीचे लौटी तो सत्यवान जीवित हो गया। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि सास ससुर को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है और उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री के दृढ़ निश्चय, प्रेम और पतिव्रता धर्म ने काल को भी पलट दिया। तभी से वट सावित्री व्रत का विधान शुरू हुआ। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करती हैं, उनके पति का जीवन लंबा और सुखमय होता है। यह व्रत नारी की शक्ति, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।